हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको पता है 7 मिनट ट्रिक्स, ये भी हमारा वाईफाई स्टडी का ही एक पार्ट है। और 7 मिनट ट्रिक्स पे हम लोग हर शाम 7 बजे एक ट्रिक करते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ट्रिक्स में याद कर लेते हैं। आज के ट्रिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, डायनेस्टी जिन्होंने मगध एम्पायर पर रूल किया, ठीक है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आज के ट्रिक के जरिए पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मगध के बारे में डिस्कस करते हैं। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था। महाजनपद आपको पता है, पहले जो राज्य या प्रशासनिक इकाई थे उन्हें महाजनपद कहते थे, ठीक है। तो 16 महाजनपद थे, उन्हीं 16 महाजनपद में एक मगध भी था। जैसे आप लोग स्टेट्स वगैरह कहते हो ना, तो वही महाजनपद दो अलग अलग शब्द को जोड़कर बना था, महा और जनपद, ठीक है। खैर, अब अगर हम लोग देखें तो आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो ये चीज जरा ध्यान रखनी है हम लोगों को कि मगध की क्या राजधानी थी। चलो अब जरा वंश के बारे में पढ़ते हैं, किसने कब से जो है राज किया। सबसे पहला वंश हर्यक राजवंश, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई। बिंबिसार को मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। देखो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि इस राज्य के संस्थापक कौन थे और इनकी राजधानी क्या थी। ये दो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं सबसे ज्यादा। ईयर्स तो अभी कभी नहीं भी पूछते हैं, लेकिन वंशज के संस्थापक और राजधानी, ये दो चीजें आपको एग्जाम में मिलती हैं। तो सबसे पहला वंश जिसने राज किया था ये हर्यक वंश था, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। अगला हमें मिल रहा है शिशुनाग वंश। जब हम लोग बात करते हैं शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व मगध राज्य दक्षिण बिहार भारत का एक प्राचीन राजवंश था। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। ध्यान रखिएगा किसको माना जाता है, शिशुनाग जी को इनका संस्थापक माना जाता है। नाउ वन मोर थिंग, एक जो चीज हम लोग को अपने ध्यान में रखनी होगी, शिशुनाग वंश हरेक के बाद आया, कंफ्यूजन में मत आइएगा इसको लेके, ठीक है। अगली चीज, अगला हम लोग देख रहे हैं नंद वंश। जब हम लोग बात करते हैं नंद वंश, तो नंद वंश मगध बिहार के लगभग 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच के शासक वंश था, जिसका आरंभ महापद्म नंद से हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि जो है हर्यक, शिशुनाग, नंद। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक वंश आता है जिसके बारे में हम लोग बहुत दिन से टीवी में देखते आ रहे हैं, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो जब हम लोग मौर्य राजवंश की बात हम लोग करें तो ये प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश था। इन्होंने 137 वर्ष भारत में राज्य किया था, ठीक है। कहा जाता है इंटीग्रेट किया है इन्होंने इंडिया को कहीं ना कहीं। इनकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री आचार्य चाणक्य जी को दिया जाता है। कई बार आप लोग टीवी सीरियल्स में भी इन लोगों की कहानी आप लोग पढ़ोगे, बहुत कुछ आता है इनके बारे में। मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य बने थे उनके सब लोग बहुत बड़े फैन भी हो गए थे, ठीक है। ये बताया जाता है, अगर हम लोग बात करें इनकी, तो ये महानतम सम्राट माने गए हैं हम लोगों के देश में, कह सकते हो भारत के राजकाल में, पुराने काल में, ठीक है। और साथ ही साथ में मेगास्थनीज जो आप लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, इन्होंने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं भी दी थी। इसके अलावा ग्रीक और लैटिन लेख में चंद्रगुप्त को क्रमशः कैसे रखा गया है, सैंड्रोकोट्स और एंडोकोट्स के नाम से इनको रखा जाता है, ठीक है। इस नाम से भी जाना जाता है, जो एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछता भी है, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई इनकी। अगला है शुंग राजवंश। जब हम लोग शुंग वंश प्राचीन भारत के एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। इन्होंने 112 वर्ष तक जो है शासन किया और पुष्यमित्र शुंग इनके प्रथम शासक थे, ओके। अगला कण्व वंश। कण्व वंश जो है इन्होंने 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासक किया और वसुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक थे, ठीक है। देन नेक्स्ट, और इस क्रोनोलॉजी में लास्ट सतवाहन वंश 60 ईसा पूर्व भारत के प्राचीन राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया। भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात था। सतवाहन वंश के प्रारंभिक राजा सिमुक थे। ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में आपसे बनता है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि हमें इसका ट्रिक क्या देखना है। ट्रिक क्या होगी आज की? ट्रिक है हसीना माशुक सा है, ठीक है। मासूम चाहो तो मान सकते हो आप लोग, बिल्कुल हसीना तो मासूम ही होगी, लेकिन अभी हम लोगों को ट्रिक में हसीना माशुक सा है याद करना है, ठीक है। ये कैसे याद होगा? हा से क्या मिलेगा? सबसे पहले हमने पढ़ा हर्यक, फिर हमने पढ़ा शिशुनाग, फिर हमने पढ़ा नंद। हर्यक, शिशुनाग, नंद, ये 3 हमने पढ़ लिए। फिर माशुक देखना है हमें,
मौर्य, शुंग, कण्व और सासे सतवाहन। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी थी जिससे हम लोग पढ़े हैं मगध पर जिन्होंने भी शासन किया, सभी वंशज के बारे में। हसीना माशुक साहे, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सतवाहन। अब ध्यान दीजिएगा, ये शिशुनाग को शुंग से मत आप लोग कंफ्यूज कर दीजिएगा। शिशुनाग पहले होगा, शुंग बाद में। एक और चीज पे भी आप लोगों को खास ध्यान देना होगा, शिशुनाग लंबा होता है तो सोचिएगा ये पहले आते, शुंग बाद में आते, अगर कंफ्यूजन होता है तो। अगर नहीं होता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये हमने देख लिया, ये सारी की सारी हमने ट्रिक देख ली। अब इससे आप लोग मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप लोग चाहते हो अकेडमी पे मुझसे जुड़ना और मेरे कोर्स लेना तो सुष्मिता 10 कोड यूज कर सकते हो, इससे आप लोगों को 10% ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ में जो भी कोर्स चाहते हो आप लोग वो देख सकते हो, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो वहां पे ये कोड लग सकता है और आपको 10% ऑफ भी मिलता है, चाहे उसमें कोई भी कोर्स हो। ठीक है, एसएससी में होगा, यूपीएससी, बैंक और जो भी कैटेगरी है सब में लगेगा। बैंक में मेरा कोर्स आने वाला और एसएससी में। ठीक है, खैर इसके अलावा 7 मिनट ट्रिक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहे। ओके, अगर आप लोग को सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से ऐसे हम लोग को याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और जो चीज़ पे आपको खास ध्यान देना होगा कि कौन सी वंश के संस्थापक कौन थे और कौन सी वंश की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर हमें ध्यान रखनी होगी। ओके, चलो फिर मिलेंगे सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बाय एवरीवन, लव यू पीपल, बाय बाय।